नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर लिख जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक नॉन एम्प्टी सेट आपको एक्स गिवन है, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स गिवन है। कंसिडर पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। पी एक्स इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। देखिए एक्स के जितने भी सबसेट होंगे बच्चों, उनके लिए हम उनको इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिखते हैं जिसका नाम होता है पावर सेट, और वही पावर सेट है ये पी एक्स। तो डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स। पी एक्स में एक रिलेशन आर आपको डिफाइन करना है जो कि इस तरह से है। फोर सबसेट ए एंड बी। क्या है कि एक्स के दो सबसेट हैं बच्चों, कौन कौन से, ए और बी। ए और बी एक्स के दो सबसेट हैं। इन पी एक्स ए रिलेशन बी, ए में बी का रिलेशन है बच्चों। ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ एक्स, और जो रिलेशन है ए रिलेशन बी जो है बच्चों, वो क्या है, वो रिलेशन है बच्चों कि ए का रिलेशन बी से होगा, पर कब होगा, जब ए सबसेट होगा बी का। तो चलिए, इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों, क्वेश्चन ये है, इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए बच्चों, तो क्या पूछा गया आपसे, पहला देखिए रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए ये रिलेशन होना चाहिए ए सबसेट है बी का। तो बच्चों देखिए ए सबसेट है ए का, तो बिल्कुल सही बात। आपको पता है एनी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का तो क्या होता है, सबसेट होता ही होता है बच्चों। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि कोई भी सेट, कोई सेट है, मान लीजिए मैंने सेट ये लिखा ए कॉमा बी और मैंने इसके सबसेट निकाले, तो सबसेट देखिए बच्चों इसके क्या आएंगे। जब सबसेट आप देखेंगे तो इसके अंदर ये भी आएगा सबसेट के अंदर। जैसे आपने निकाला फाई आया, ए आया, बी आया बच्चों, और देखिए ये भी आएगा, तो ये ए भी आता है। तो मतलब ए खुद का सबसेट तो होता ही है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो बच्चों रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तो रिफ्लेक्सिव है। सेकंड देखिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखिए, जैसे कि आप मानते हैं, लेट आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि ए सबसेट है बी का, ये बात गिवन भी है आपको, ए सबसेट है बी का। अब देखिए क्या देखते हैं आप, बी सबसेट है ए का। देखिए ए सबसेट है बी का बच्चों, ए सबसेट किसका, बी का। मान लीजिए जैसे हमने मान लिया कि ए सबसेट इसका है। देखिए ए जो है इसका सबसेट है, ए कितना है, ए कॉमा बी। देख सकते हैं आप ये एलिमेंट इसके अंदर कंटेन्ड है। क्या बच्चों ये भी इसका सबसेट है, तो आप ध्यान से देखिए ये सबसेट इसका है बिल्कुल, क्योंकि ये एलिमेंट इसके अंदर कंटेन्ड है। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसके एलिमेंट इसके अंदर कंटेन्ड नहीं है, ये देखिए ए, ये बी, तो ए बी का सबसेट है बट बी नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट नहीं है। इसका मतलब बच्चों देन नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। थर्ड केस पर चलते हैं, देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखते हैं। देखिए लेट आप क्या देखते हैं, देखिए ए सबसेट है बी का, ये वाली बात गिवन, एंड बी सबसेट है किसका, सी का बच्चों। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। देखिए अगर ए के एलिमेंट बी के अंदर है और बी के एलिमेंट सी के अंदर है, तो डेफिनेटली ए के एलिमेंट किसके अंदर होंगे, सी के अंदर। मैं चेक कराता हूँ, देखिए आपको। जैसे मान लीजिए मैंने 2 की बजाय ये क्या लिया, मैंने ये 3 का एग्जाम्पल ले लिया। ए बराबर है मेरे पास ए कॉमा बी कॉमा सी। तो देखिए बच्चों सबसेट देखिए इसके फाई, तो सबसेट होता ही होता है ए बी सी और ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, एंड आप देख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये बच्चे सबसेट होते हैं। पावर सेट लिख दिया हालांकि मैंने पूरा, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे मत लिखो पावर सेट को, आप ऐसे देख लो केवल। अब देखिए ए सबसेट है बी का बच्चों, ए सबसेट है, देखिए
ए सबसेट है इसका, मान लीजिए ए सबसेट है किसका, इसका, और ये सबसेट है किसका बच्चों, ये सबसेट है इसका ए बी सी का। ये मानो ए, ये बी है और ये क्या है सी। देखिए ए का ये एलिमेंट इसके अंदर कंटेंट और ये सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेंट। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ए के एलिमेंट इसके अंदर कंटेंट है, बिल्कुल सही बात, ए सबसेट सी। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह देखिए, ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। देखिए इक्विवेलेंस कब कहा जाता है, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। बट ये क्या नहीं है, ये बच्चों सिमेट्रिक नहीं है, देयरफॉर नॉट इक्विवेलेंस। तो बच्चों इक्विवेलेंस सेट ये नहीं है। इस तरह से आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। एक नॉन एम्प्टी सेट अगेन आपको एक्स दिखाया गया है और एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये देखिए ये एक बाइनरी ऑपरेशन है और पी एक्स क्रॉस पी एक्स, पावर सेट एक्स का पावर सेट ऑफ एक्स से, और एलिमेंट भी आता है किससे, इसी से निकल के। अब तो इस तरह बच्चों, और बाइनरी ऑपरेशन कैसे है, देखिए ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये बाइनरी ऑपरेशन बच्चों, इंटरसेक्शन वाला बाइनरी ऑपरेशन यहां पर गिवन है। फॉर ऑल ए कॉमा बी इन पावर सेट एक्स, ये सभी ए और बी किसके अंदर है, पावर सेट एक्स के अंदर है बच्चों। अब क्या लिखा हुआ, वेयर पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स, वेयर पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स। पी एक्स जो है वो क्या है, पी एक्स जो है वो क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स। लिख देता हूं मैं यहां पर, पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स। एक्स का पावर सेट है, एक्स के सबसेट का एक सेट पावर सेट कहलाएगा। देखिए इसके बाद आगे, सो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको शो करना है कि क्या एक्स एक आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के लिए। और अगला क्वेश्चन क्या है, एंड एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट, और x केवल इन्वर्टिबल एलिमेंट है इस ऑपरेशन में। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, a स्टार b इज इक्वल टू क्या है, a इंटरसेक्शन b। तो पहले देखिए क्या ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, इसको चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि x कोई सेट है a कॉमा b। अब इसका देखिए पावर सेट अगर आपको लिखना पड़ जाए तो पावर सेट में क्या आएगा, फाई आएगा, a आएगा बच्चों, b आएगा और a कॉमा b आ जाएगा। ये आएगा इसके पावर सेट के अंदर। तो देखिए पहले देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है या नहीं होता, ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों चेक करिए, देखिए ए आपने फाई ले लिया और ये आपने ये ले लिया, ए की जगह फाई, इंटरसेक्शन लिया आपने ए। तो बच्चों देखिए क्या आता है, फाई। तो वो यही आपसे कह रहा था कि आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी, देखिए कहाँ है ये, फाई, ये भी पावर सेट के अंदर ही है, ये भी पावर सेट से है, ये भी पावर सेट से है। देखिए जिस तरह आप लिख रहे थे, ये भी पावर सेट से, ये भी पावर सेट से, और अब जो एलिमेंट आया वो भी किससे है, पावर सेट से बच्चों। इसका मतलब फाई के लिए डिफाइन हो गया। अब अगर आप ए को रख के देखेंगे, ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो अगेन फाई, ए इंटरसेक्शन ए किया तो ए आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों सभी के लिए ये चीज़ जो है फॉलो होती है, आप चेक कर सकते हैं किसी के लिए भी। जो भी आप दो सेट लेंगे, उन दो सेट में इंटरसेक्शन लगाएंगे तो अगेन वो इसी में से आएगा, पावर सेट में से। पावर सेट से कोई दो एलिमेंट लिए आपने, उन दोनों में ऑपरेशन लगाया इंटरसेक्शन का, और अगेन जो एलिमेंट आया वो भी पावर सेट से आएगा हमारे पास। तो मतलब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन। बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन ये जो है डिफाइंड। तो ये बच्चों डिफाइन हो जाता है। अब वो कह रहा है आपसे कि सो दैट एक्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो चेक करिए, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं आप, देखिए ध्यान से, एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मान लीजिए ए है, ए स्टार क्या आना चाहिए यहाँ पर, आइडेंटिटी, और वापस से क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए बच्चों। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, देखिए ए इंटरसेक्शन ई बराबर आना चाहिए ए। तो बच्चों ई क्या प्लेस कर सकते हैं आप कि वापस से ए आ जाए, तो देखिए ई को जो प्लेस कर सकते हैं आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ई को
एक्स रखूँगा या फिर मैं कह दूँ ए कॉमा बी रखूँगा तो मेरे पास वापस से ए आ जाएगा। देखिए चेक करिए, ए एलिमेंट उठाइए यहाँ से 5, इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पर देखिए ए कॉमा बी, तो देखिए वापस से 5 आएगा, बिल्कुल डेफिनेटली 5 आएगा। फिर चेक करिए कोई एलिमेंट ए, देखिए चेक करके इंटरसेक्शन क्या लेना है ए कॉमा बी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर अगेन देखिए ए आ जाता है, देखिए ए का ए आया, 5 का 5 आया, कोई भी चेक करिए आप, सभी के लिए यही आएगा। तो आइडेंटिटी क्या आ गई बच्चों मेरे पास, आइडेंटिटी आ गई मेरे पास ये। अब आते हैं हम, उसने कहा है कि x इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन दिस ऑपरेशन, केवल x ही इन्वर्टिबल एलिमेंट है बच्चों। देखिए कैसे बता रहा है, देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं देखिए इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए तो क्या आएगा, a स्टार b करके क्या आना चाहिए, e आना चाहिए, या फिर b स्टार a करके भी e आना चाहिए। तो a स्टार मतलब a इंटरसेक्शन b मस्ट बी इक्वल टू e। तो बच्चों a को उठाइए, कोई a उठाया आपने 5, इंटरसेक्शन क्या लिया आपने, यहाँ पर b आना चाहिए कुछ इस तरह का जो कि मुझे a कॉमा b मिल जाए, 5 इंटरसेक्शन। अब आप जो भी लेंगे, आप b की जगह कुछ भी लेके देखिए, मेरे पास बच्चों a भी नहीं आ सकता, तो मेरे पास a भी नहीं आ सकता। अब कोई बात नहीं, मैंने a की जगह पर कुछ और उठा लिया, a उठा लिया बच्चों, इंटरसेक्शन b की जगह पर देखिए मुझे क्या लाना है a कॉमा b आइडेंटिटी के लिए। अब देखिए कुछ भी रखिए आप, a कॉमा b फिर से नहीं आता। तो बच्चों ये एक पॉसिबल कंडीशन सिर्फ यही है कि जब आप a कॉमा b यहाँ पर रखते हैं, इंटरसेक्शन आपने लगाया और यहाँ पर हमारे पास ये मान लो ये b है और ये क्या है a कॉमा b। अब चेक करिए देखिए a कॉमा b इंटरसेक्शन, यहाँ पर मेरे पास पॉसिबिलिटी है और वो क्या है a कॉमा b। तो आप देख सकते हैं a कॉमा b इंटरसेक्शन a कॉमा b इक्वल हो जाएगा किसके, a कॉमा b के। तो बच्चों इस तरह से आप जो देख सकते हैं कि x इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। थस x इज द ओनली इन्वर्टिबल फॉर दिस ऑपरेशन। तो बच्चों केवल x ही होगा ऐसा, बाकी कोई नहीं होगा। खुद का खुद से इंटरसेक्शन करेंगे तो वापस से वही आ जाएगा, केवल यही पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने लिखा हुआ है कि S कोई सेट है A कॉमा B कॉमा C एंड T इज सेट, T एक सेट है हमारे पास 1 कॉमा 2 कॉमा 3। S हो गया, T हो गया हमारे पास। फाइंड F इनवर्स, बच्चों F इनवर्स निकालना है आपको, ये F इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन F फ्रॉम S, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन F फ्रॉम S टू T। किस तरह से ये फंक्शन देखिए, इस तरह से बच्चों फंक्शन है S टू T और ये हो गया हमारे पास F। अब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या, पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है जिसका इन्वर्स आपको निकालना है, ये देखिए लिखा हुआ है A कॉमा 3 B कॉमा 2 लिखा हुआ है बच्चों और C कॉमा 1 लिखा हुआ है। तो देखिए मैंने रख दिया यहाँ पर, जैसे बोल रहा था A B C 1 2 3। देखिए A का 3 से रिलेशनशिप बता रहा है और B का किस बता रहा है 2 से और C का बता रहा है बच्चों 1 से। तो देखिए F आप देख सकते हैं F इज 1 1 एंड ऑन 2, देयरफॉर इनवर्टिबल। ठीक है बच्चों, देखिए F क्या है 1 1 एंड ऑन 2, क्या हो गया ये इन्वर्टिबल। और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, F इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये था S टू T, ये क्या हो जाएगा T टू S बच्चों। तो क्या आ जाएगा F इन्वर्स में हमारे पास, करिए चेंज इसको एलिमेंट को, 3 कॉमा A 2 कॉमा B एंड 1 कॉमा C। तो बच्चों ये हो गया इसका इन्वर्स। दूसरा केस देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अंदर F इज इक्वल टू लिखा हुआ है A कॉमा 2, नेक्स्ट लिखा हुआ है B कॉमा 1 एंड C कॉमा 1, ये लिखा हुआ है बच्चों। आप देखिए फिर से इसको लिखिए यहाँ पर,
ये यहाँ पर S और ये T और बाय F यहाँ पर A B C 1 2 3। देखिए बच्चों किस तरह कनेक्ट है, A का रिलेशन है 2 से और B किससे कनेक्ट है 1 से और बच्चों C किससे कनेक्ट है 1 से। अब ध्यान से देखिए बच्चों इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन आपको दिखाई देगा, ये फंक्शन हमारे पास ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू। फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, आप चेक कर सकते हैं इजीली। देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए बच्चों इनवर्स यहाँ पर आता ही नहीं है। इनवर्स आपको पता है तभी होता है जब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल हो। फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन सच दैट R क्रॉस R करके क्या आता है R, इस तरह से आता है। एंड एक और बाइनरी ऑपरेशन है बच्चों, ये O बोल सकते हैं इसको, इस तरह से डिफाइंड एज, इस तरह इसको डिफाइन किया गया है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B, पहले वाले के लिए। एंड ये वाला कैसे है, A O B इज इक्वल टू है हमारे पास A बच्चों, इस तरह से गिवन है ये। और क्या लिखा हुआ है, आपको बताया गया है सो दैट स्टार इज कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव। क्या शो करना है, सो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। एंड ये जो O का साइन आपको दिखा रखा है, ये क्या है, ये क्या बता रखा है, इज एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्यूटेटिव। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन, इसी को सिंपल करते हैं हम, इसी को कंप्लीट करते हैं। देखिए स्टार इज कॉम्यूटेटिव, देखिए पहला कॉम्यूटेटिव देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, A स्टार B इज इक्वल टू मॉडुलस A माइनस B। तो कैसे लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं इजीली। देखिए बच्चों ऐसे आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, और मॉडुलस से आउट, माइनस का तो वही मीनिंग है, B माइनस A ही आ जाएगा। और अब ये फाइनली क्या आ गया, देखिए ध्यान से, B स्टार A। तो बच्चों कॉम्पिटिटिव तो ये है। अब देखिए एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे आप, देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, लेट 1 2 3 आपने कंसिडर कर लिए ABC की जगह पे, इन प्लेस ऑफ A B एंड C। तो ये बच्चे आपने ले लिए। देखिए अब क्या करेंगे आप, 1 स्टार 2 स्टार 3। देखिए बच्चों 1 2 का ऑपरेशन लगाइए, कितना आना चाहिए, A माइनस B। 1 माइनस 2 स्टार 3 कितना आ गया, देखिए -1, और ये कितना है स्टार 3। तो बच्चों इसका कितना आ जाएगा, +1 1 स्टार 3। अब चेक करिए फिर से अगेन, ऑपरेशन लगाइए A माइनस B, तो 1 माइनस 3 कितना आया, -2, और फाइनली +2। तो बच्चों ये तो इससे आ गया, मतलब A स्टार B स्टार C जो एसोसिएटिव होती है। अब 1 स्टार 2 स्टार 3 इसको भी चेक करिए एक बार। 1 स्टार लगाइए, 2 का ऑपरेशन मिला हुआ है मुझे A माइनस B, तो रखो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 स्टार -1 का क्या हो जाएगा, +1। बिल्कुल सही बात, 2 माइनस 3 -1 +1 हो जाएगा। 1 स्टार 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, नॉट एसोसिएटिव। तो बच्चों एसोसिएटिव तो ये नहीं है। इसके बाद दूसरा वाला बताया गया था आपको, कौन सा, ये वाला जी, ये वाला जो ऑपरेशन है इसको चेक करना है वो आपको कि क्या ये एसोसिएटिव है, क्या ये कॉम्पिटिटिव है। देखिए तो पहला कॉम्पिटिटिव देखते हैं, A B का क्या आ रहा है, A, मतलब पहला वाला एलिमेंट आपको लेना है। अब अगर आप चेक करेंगे B O A, तो क्या आएगा, B आएगा। देखिए दोनों इक्वल नहीं है, A नॉट इक्वल टू B, नॉट कॉम्पिटिटिव। फर्स्ट देखिए बच्चों, फर्स्ट देख रहे थे हम कॉम्पिटिटिव। दूसरा चेक करते हैं एसोसिएटिव, A O B और ये क्या है C। तो देखो बच्चों लगाओ, इसको अप्लाई करो।
बी सी में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, और अब क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अप्लाई करते हैं जब आप, दूसरा देखिए ए ओ बी और सी, इन दोनों को अप्लाई करते हैं तो ए आएगा। और बच्चों ध्यान से देखिए, इन दोनों को अप्लाई किया तो फिर से अगेन है, देखिए दोनों बराबर आ गया, मतलब ए बराबर है, तो एसोसिएटिव है। तो यही बात उन्होंने बोली थी कि ये आपको शो करना है। तो आप देख सकते हैं स्टार कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। ओ जो आपको दिख रहा है वो क्या है, क्या है हमारे पास बच्चों, ये एसोसिएटिव है बट नॉट कॉम्पिटिटिव, तो कॉम्पिटिटिव नहीं है। अब क्वेश्चन पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे आपको एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिखाई गई है, देखिए ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो क्या है, आगे बता रहा है आपको कि सो दैट फॉर ऑल ए बी सी, सो दैट फॉर ऑल ए कॉमा बी एंड सी, फॉर ऑल ए बी सी, ये जो सिंबल है ये फॉर ऑल के लिए होता है बच्चों। फॉर ऑल ए बी सी ये आपका बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, आर से। और अब कह रहा है आपसे कि इसको चेक करिए अब आप कि ए यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्टार बी ओ सी, और यहाँ पर ए स्टार बी ओ और ए स्टार सी। तो बच्चों इस तरह से आपसे बोल रहा है ये आपको जो है प्रूव करना है। अब आप चेक करिए, देखिए ए स्टार बी ओ सी, देखिए ये ऑपरेशन कौन सा वाला है बच्चों, ये वाला, ध्यान से देखिए। अब अगर आप इस वाले ऑपरेशन को लगाते हैं, ए ओ बी का कितना है, ए स्टार ए, आप अगर देख पा रहे हैं देखिए बी ओ सी, बी ओ सी को अगर आप चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, ये आपको शो करना है एक्चुअल में, ये क्वेश्चन सो दैट का है। तो देखिए आपने अप्लाई किया बी ओ सी, तो बच्चों मैं थोड़ा गलत कर गया, बी ओ सी, यहाँ बी लगाऊंगा, यहाँ पर सी, तो मेरे पास आएगा बी। इसी तरह से चेक करिए, देखिए क्या लिखा हुआ है ए स्टार बी, तो मतलब ए माइनस बी ओ, और ये क्या है ए माइनस सी। इसके लिए देखिए इसको चेक करना पड़ेगा आपको, इसके लिए भी इसको चेक करना पड़ेगा, तो आपने लगा दिया ए स्टार बी कितना आया, ए माइनस बी। इसको देखिए बच्चों, ये और ये रिप्रेजेंट दिस इज एज ए, और ये किसकी तरह है, ये बी की तरह है बच्चों। तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो ए माइनस बी। तो मतलब क्या है कि जो स्टार है, स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर ओ। स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये दूसरा जो बाइनरी ऑपरेशन ओ है, इस पर डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों। देखिए देख सकते हैं आप, स्टार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पर, ओ पर। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि क्या इफ इट इज सो वी से दैट द ऑपरेशन स्टार इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ऑपरेशन ओ, डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। क्या बच्चों ये जो ओ है ये भी डिस्ट्रीब्यूट स्टार पर, देखिए आप ऐसे ही यूज करेंगे ए ओ और बी स्टार सी, देखिए ए ओ बी, और ये यहाँ पर आ गया बच्चों स्टार और ए ओ सी। चेक करिए, देखिए इन दोनों में देखिए ये ट्रीट करता है ए की तरह और ये ट्रीट करता है बी की तरह, तो क्या आएगा, ए ही आएगा बच्चों। ए ओ बी क्या आना चाहिए, ए ओ बी में से ए आना चाहिए, बिल्कुल सही बात, और ए ओ सी में से क्या आना चाहिए बच्चों, ए आना चाहिए। अब देखिए ये तो ए है, कोई बात नहीं, ये देखिए इसको अप्लाई करिए, यहाँ से क्या आएगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए ए नॉट इक्वल टू 0, देन लिख सकते हैं आप कि ओ नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। तो बच्चों इस तरह से इस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो इस तरह से मैंने देखिए कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के कर दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। और फिर भी कोई डाउट आपको होता है इस एक्सरसाइज के अंदर, आप लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।